राज, मेरे परिवार में सब चाहते हैं कि शादी जयपुर में ही हो। और अपनी तुम तो मेरी मॉम को समझ गई होंगी अब तक। एक बार जो मन में बात बैठ गई तो। हाँ राज, फिर भी एक बार उनसे बात करके तो देखो। राज, बाबूजी, पापा, माँ सब डेस्टिनेशन वेडिंग के अगेंस्ट है। हम वेडिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते राज। मेरी फैमिली में कोई नहीं मानेगा। और अपनी मेरी मॉम की विश, अरे एक ही चीज है जो अपनी मर्जी की चाहती है वो। अभी अपनी फैमिली से बात करो, मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ऐसा क्यों चाहती है, उन्हें समझाने की कोशिश करो अपनी। नॉट पॉसिबल राज, मेरी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, मैं सबको कैसे कन्विंस करूंगी? तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी मॉम को कन्विंस करना है ना। ओ, तो तुम चाहती हो कि हर बार मेरी मॉम ही माने। अभी तुम्हारी फैमिली तिलक सेरेमनी चाहती थी ना, वो सब हमने किया, तो एटलीस्ट शादी तो। लेकिन राज, तिलक में हम सब लेडीज को लिया ही ना, और फिर वो डांस वांस रस्म के अकॉर्डिंग ये सब नहीं होता। पर फिर भी बाबूजी ने कुछ नहीं कहा ना। कम ऑन अवनी, हमारी लव मैरिज हो रही है। अब अगर तुम्हारे पापा की सोच अलग है तो ये प्रॉब्लम्स होती रहेगी, बहस होती रहेगी। एक्सक्यूज मी राज, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मॉम अचानक डेस्टिनेशन वेडिंग की जिद लेकर बैठ गई है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है अवनी, इतनी सिंपल सी बात है, तुम्हारे दिमाग में जाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ, इडियट हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। बाय। ओके, बाय तो बाय देन। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। अब तो उस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबूजी, कैश और ज्यादातर सामान मिसिंग है इसमें से, बस थोड़ा बहुत ही सामान बचा है इसमें। मिसिंग? क्या मतलब तेरा मिसिंग है? कैसे हो सकता है ये? अरे इतना सारा सामान, इतना सारा कैश था इसमें, और अब तो कह रही कि कुछ भी नहीं है। अर्पिता, इतनी लापरवाह तो कैसे हो सकती है? लेकिन बुआ जी, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने ये बैग अलमारी में रखा था तब सब कुछ था इसमें। पता नहीं अचानक गायब कैसे हो गया। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे पता ही नहीं हो? सामान तो तूने ही अलमारी में रखा था ना। हाँ। तो फिर देखो बेटा, बात पैसे की नहीं, बात जिम्मेदारी की। अभी तो शादी की रस्में शुरू ही हुई है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। भाऊजी, मैं तो कहती हूँ इसे अगली बार कोई जिम्मेदारी का काम देना ही नहीं चाहिए। ध्यान ही नहीं रहता इसका। एक पाव घर में और एक पाव इसकी ज्वेलरी डिजाइनिंग में अटका हुआ है। इसके बस का नहीं है ये सब। हाँ, आई एम सॉरी। अक्षय, अक्षय तू क्यों सॉरी बोल रहा है? अर्पिता की वजह से ये सब सामान गुमा है, तो उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। जो खो गया सो खो गया, लेकिन नुकसान हुआ है तो भरपाई भी होगी, और वो भरपाई मैं करूँ। मॉम प्लीज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये गोवा में शादी वाली बात के बारे में प्लीज मत सोचिए। मेरी और राज की शादी गोवा में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे मन में जो होता है तुम फ्रैंकली कह देती हो, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ, या फिर तुम्हारे पापा ने कहा है ऐसा कहने के लिए? नो मॉम, पापा के कहने पर नहीं। मेरी राज के साथ शादी हो रही है, राज को भी मैंने चुना है, तो शादी का वेन्यू भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। आई कैंट बिलीव इट अवनी, तुम गोवा जैसी खूबसूरत जगह को छोड़कर यहाँ शादी करना चाहती हो? मॉम, हमारा जयपुर भी तो कम सुंदर नहीं है, और फिर बचपन से मेरा ट्रेडिशनल वेडिंग का सपना रहा है। सारे रीति रिवाज, छोटी छोटी रस्में, मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, संगीत, मेहंदी, सब कुछ, माहौल में खुशियाँ, अपनेपन से आशीर्वाद, यही मेरी सोच है और यही मेरे संस्कार। क्या मैं इतना भी नहीं मांग सकती? अपने तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया तुम्हें क्या करना है? क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? वेन्यू तो एक ही चुना है ना। अब भी बेटा बताओ क्या चाहती हो? मैं राज से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं राज से ही शादी करना चाहती हूँ, फिर चाहे शादी का वेन्यू कोई भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती कि राज और मेरे बीच कुछ भी है, फिर चाहे वो शादी का वेन्यू क्यों ना हो। इसलिए जहाँ राज चाहेगा शादी वही होगी।
दैट इज इट देन, बात खत्म। अब राज जहाँ चाहेगा शादी वहीं होगी। Are you sure? प्रॉमिस कर कि तुम बाद में अपनी बात से बदलोगी नहीं। प्रॉमिस। तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं होगा। ग्रेट। तो मैं चाहता हूं कि ये शादी वही हो जहां आप नहीं चाहती है। इसी घर में। हाँ, ये घर हम दोनों की लव स्टोरी का गवाह है। ये छत, ये दरवाजे, ये सीढ़ी, वो आंगन, ये सब हमारे प्यार के गवाह। इन सब ने हमारी दोस्ती को प्यार में बदलते हुए देखा है। हमारे सपनों को आंख यहीं पर मिले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्यार की आखिरी मंजिल ये घर देख सके। लेकिन राज, तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस मत कर। अवनी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। अवनी, अगर ये सब ईगो इश्यू सब तुम्हें दुख पहुंचाते हैं तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे चेहरे में हमेशा स्माइल देखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी जरूरी है, शादी की वेन्यू नहीं। वाह, आज बच्चों ने हमें सिखा दिया एक दूसरे की खुशियों की कितनी अहमियत है इन दोनों। सच्चा प्यार है इन दोनों में। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद यही होती है। मैंने तो कहा ही था, होगा वही जो राज चाहे। राज, तुमने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। आपने थैंक यू। जितना ज्यादा मैं तुम्हें जानने लगी हूं ना, उतना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। राज, हेलो राज, अवनी थोड़ा बिजी है, वो थोड़ी देर में तुम्हें फोन कर लेगी, चलेगा? ठीक है, बाय। माँ। अवनी, पैक लगवाते वक्त बात नहीं करते हैं, फिर क्रैक करते हैं ना। आप लगाइए। इस कमरे में बहुत सारे चेंजेस होना चाहिए, स्पेशली ये वॉल। मॉम, अवनी का फोन। राज ने दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है, तुम अवनी को बोल दो ना कि थोड़ी देर बाद फोन कर लोगे। ठीक है। अवनी, I'll call you back. नमक के वक्त ना खास ध्यान रखना है। देख तूने कितने आलू काटे, उस हिसाब से। राज का फोन है। माँ, 2 मिनट बात कर लो प्लीज। देख, नमक ऊपर नीचे हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। तुझे ध्यान देना है तो उससे बोल, बाद में बात करेगी। ले। हेलो राज, मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राज, देख रहा है कैसे कैसे पहाड़ उठाने पड़ रहे तेरे शादी में? कमर तोड़ेगा मेरी यार। ओए, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तू फोन नहीं उठाएगा। हाँ, आजा। ठीक है जी। आजा, हल्लो हल्लो आजा। हाँ, ये राज इतना बिजी है कि उसे मेरा फोन उठाने की फुर्सत नहीं। अवनी, अर्पिता ज्वेलरी के कुछ डिजाइन भेजिए, चल सिलेक्ट कर। लेकिन अरे बाबा, ऑर्डर भी तो देना है, चल, टाइम नहीं है अब, जल्दी चल। अब चाहे जो हो जाए, अवनी से बात करके ही रहूंगा। हेलो राज, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे तब मैं जीजू के साथ बिजी था, तुम भी तो बहुत बिजी थी ना। एक बार ही बात की ठीक से तुमने। हाँ, मैं भी बहुत बिजी थी। अब पता चल रहा है कि शादी करना कितनी बड़ी बात होती है। वैसे तुम क्या कहने वाली थी? अब कुछ खास नहीं। अब तुमने फोन किया था, तुम कुछ कहने वाले थे। अब कुछ नहीं, अभी मैं डिसाइड कर लिया है कि अब हम आमने सामने ही बात करेंगे। अब फोन पे तो बात हो रही है नहीं राज, आमने सामने कैसे? बस अवनी, कल मैं और तुम डेट पे जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। ओके, जैसा तुम कहो। बाय बाय। गॉड राज, बहुत थक गई हूँ मैं। मैं भी। I'm sorry मैं तुम्हें मिल नहीं पाया आज। सॉरी राज,
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन काम इतना था कि मैं इट्स ओके अवनी, तुम्हारी जगह मुझे आभास मिल गया, एक ही बात है। तुम क्या कर रहे थे? मैं क्या करता, जहाँ मुझे लिखे गया वहां मैं चला गया। तुमने क्या किया? क्या क्या पता नहीं राज, मुझे बहुत सारी चीजों के लिए ना तुमसे ओके चाहिए था। हाँ मुझे भी। तुम्हें ऑरेंज पसंद है? हाँ? हाय। अवनी तुम? हाँ वो डिजाइनर का है। माँ ने कहा था कि माधुरी जी ने। ना डिजाइन है ना जीजी है, मॉम भी घर पे नहीं है, जीजू भी नहीं है, मैं तो अकेला। अब कितनी अजीब बात है ना राज, कल हम एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे से मिलने की कितनी कोशिश कर रहे थे, और अब जब हम साथ में, तो हम। आओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बेटा मुझे ऐसे लगा कि तुम दोनों को बात करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने और भावना जी ने ये सब प्लान किया तुम दोनों के लिए। अब तुम दोनों अपना फोन स्विच ऑफ करो, दरवाजे की बेल बजे तो ध्यान मत देना, ओके? और जी भर के बातें करो। वाह अवनी, इसका मतलब कि ये सब हमारी मॉम्स ने प्लान किया। हमारी मॉम्स वर्ल्ड की बेस्ट मॉम्स है। हाँ वो तो है अवनी। आओ स्टार्ट करें। राज, आई एम सो हैप्पी कि हमारी शादी हो रही है। मैं भी बहुत खुश हुआ अपनी, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। प्रॉमिस। आई लव यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और मैंने आपकी वेबसाइट देखी तो मुझे पता चला कि आप नए और यंग डिजाइनर्स ढूंढ रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। राइट। मैं उसी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। ये है मेरा सीवी और ये है मेरी कुछ डिजाइन्स। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। आपके डिजाइन्स काफी अच्छे हैं। थैंक यू। वैसे आप तो खंडेलवाल फैमिली से हैं ना, तो फिर आपको हमारे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने बलबूते पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके सर। आई एम सॉरी, बॉस का फोन था, उन्होंने किसी और डिजाइनर के डिजाइन अप्रूव कर दिया है। प्लीज। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं वो डिजाइन्स देख सकती हूँ? या ऑफ कोर्स, ये देखिए। सॉरी टू से, लेकिन आपके बॉस ने गलत डिसीजन लिया है।
ये सारे प्लान्स और डिजाइन तो आउटडेटेड हैं। आप हमारे बॉस की काबिलियत पर शक कर रही हैं? इतनी बड़ी कंपनी के बॉस ऐसे ही नहीं बन गए वो। कभी कभी बहुत काबिल लोग भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं एंड आई मस्ट से कि ये डिसीजन तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। खैर, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाय। रुक जाइए। सर, ये कुछ ज्यादा ही चिल मिस्टर बत्रा, मैंने सब सुन लिया है। आप इनके डिजाइन अप्रूव कर दीजिए, हमारा नया प्रोजेक्ट यही करेंगी। ओके सर। थैंक यू सो मच। मुझे आपका एटीट्यूड अच्छा लगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। और अगर आप सही हैं और अगर बेझिझक अपनी बात कहने की हिम्मत रखती हैं तो मैं भी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने की ऑनेस्टी रखता हूँ। थैंक यू सो मच। आप अर्पिता खंडेलवाल। हाय, आई एम रोहित। वेलकम ऑन बोर्ड अर्पिता। अरे आप, नमस्ते, आइए ना। राज, इतनी देर से बैल बजा रहे थे, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी, खड़े खड़े घुटनों में दर्द होने लगा। सो गए थे या म्यूजिक सुन रहे थे? ये आजकल के लड़के हैं ना, बस ऐसे ही अपने में मगन रहते हैं। आइए ना, अंदर आइए प्लीज। ये अवनी है, मेरी होने वाली बीवी। नमस्ते। आप लोग थक गए होंगे, बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे पहले ये जानना है कि दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा। जब तुम दोनों यहाँ हो, तुम दोनों घर में अकेले ही हो? नहीं, वो एक्चुअली डिजाइन आने वाली थी लेकिन वो आई नहीं अब तक। ओह, तो कोई आने वाला है ये जानते हुए भी तुमने दरवाजा नहीं खोला? और तुम यहाँ कैसे? तुम क्या अकेली चली आई? हाय हाय, होने वाली दुल्हन अकेले किसी को साथ लिए बिना ही चली आई। और ये दरवाजा ना खोलने का मतलब क्या होता है? तो कर क्या रहे थे दोनों अंदर? राज तो लड़का है और हम लड़के वाले हैं। तुम तो लड़की हो ना, क्या तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है मर्यादा क्या होती है? क्या ऐसी ही हो तुम? बस, बहुत बोल दिया आपने। नहीं, आपको नहीं पता, ये लड़की घर में अकेली। मैंने कहा ना, बस एक शब्द और नहीं। मुझे पता था कि ये दोनों घर में अकेले हैं। और आपकी ये उल्टी सीधी सोच बंद कीजिए। और ये क्या लड़के वाले होने का एटीट्यूड दिखा रही हैं आप? इस शादी में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा। दोनों तरफ के रिश्ते वालों का हक एक समान है। दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने की जगह आप उल्टी सीधी बातें करती जा रही हैं। मेरी बहू से कोई बदतमीजी से बात करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे इस शादी में ऐसे मेहमानों की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं प्लीज। चलो जी, हमें क्या करना? चलो। अवनी, तुमने कुछ नहीं कहा इन लोगों को? वो मुझसे बड़े थे, मैं क्या कहती? बड़े होने का मतलब ये नहीं कि वो छोटों को नीचा दिखाएं। मेरी बहू की जो भी इंसल्ट करेगा उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। थैंक यू सो मच। अपनी आज मुझे तसल्ली हो गई है कि इस घर में आके तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी। मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी में आज इतना प्यार भर दिया। आज नहीं, ऑलवेज। अवनी, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, देखो छुपाओ मत, मैं देख सकता हूँ।
कहूंगी तो तुम सोचोगे कि मैं कितनी सिली हूँ, स्टूपिड हूँ। बोल के तो देखो। राज, तुमसे शादी करना मेरे लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, मेरी आने वाली जिंदगी की बुनियाद, वो बुनियाद जो तुम्हारे प्यार से शुरू हुई है। और इस खुशी के सफर में मैं सबके गुड विशेस चाहती हूँ, सबको खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन आज तुम्हारे रिलेटिव्स, जो कुछ भी उन्होंने कहा, जैसे उन्हें जाना पड़ा, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा राज। बस वो थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और वैसे भी सब कुछ हमेशा परफेक्ट हो जरूरी तो नहीं ना। लिसन, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जरा सी फीलिंग थी, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, बाय। हेलो हेलो, इज दैट अर्पिता's नंबर? यस, हुज दिस? मैं रोहित बोल रहा हूँ। कौन रोहित? और अर्पिता से क्या काम है तुम्हें? हाय रोहित, सॉरी मैं कहीं और थी। माय गॉड अर्पिता, आपके फोन पर सिक्योरिटी चेक लगा है क्या? जी नहीं, वो बस मैं अरे जस्ट जोकिंग। वैसे कॉल इसलिए किया था कि कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और आप अपना ऑफिस भी देख लो, से 5 बजे। कल 5 बजे? ठीक है, I'll be there. Thank you so much. ये रोहित कौन है और ये 5 बजे मिलने का चक्कर क्या है? रोहित मेरे बिजनेस पार्टनर है, RR क्रिएशंस के चीफ। उन्हें मेरी डिजाइन्स पसंद आई है और मेरे बिजनेस में फाइनेंस कर रहे हैं। और कुछ जानना है तुम्हें? तो पुपासा के अलावा तुम बाहर भी काम करोगी, वो भी किसी गैर आदमी के साथ? मतलब बिल्कुल साफ है, कोई भी ऐरा गहरा तुम्हें बिजनेस में फाइनेंस ऑफर करेगा और तुम उसकी गुलामी करोगी। तुम पुपासा के साथ काम क्यों नहीं कर रही हो? फूफा जी के साथ भी काम करूंगी मैं, लेकिन वो परिवार वाले हैं, घर वाले, उनसे पैसे नहीं मांग सकती। और अब मैं अपने खुद के पैसे कमाना चाहती हूँ, ताकि आगे से कोई मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा सके। परिवार का मान ऐसे रखा जाता है अर्पिता। अगर घर वालों को पता चलेगा कि तुम बाहर किसी गैर आदमी के साथ काम कर रही हो तो क्या सोचेंगे वो लोग? काम होता है अक्षत। और अगर अंजलि आंटी इतना बड़ा बिजनेस अकेली संभाल सकती हैं, तो एक के जूड़ी डिजाइनिंग सेटअप मैं क्यों नहीं चला सकती? मुझ में भी टैलेंट है। टैलेंट माय फुट। इस गलतफहमी में तुम बिल्कुल मत रहना। तुम्हारा टैलेंट देखकर काम नहीं दिया तुम्हें उसने, तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर काम दिया उसने। आवाज से ही पता लगता है कितना यंग लड़का है वो। टैलेंट की बात कर रही है। 1 मिनट, मैं इस रोहित के बारे में जानना चाहता हूं। ऐसे कैसे बिजनेस में फाइनेंस करने को मान गया वो भी इतनी आसानी से? क्या वो मैरिड है? अवनी, ये सब क्या हो रहा है? I have no idea, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रेट, तुम भी आ गए। पर ये हो क्या रहा है? प्री वेडिंग फोटोग्राफ्स सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालने के लिए। हाँ, मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में देखा था। हेलो अंकल, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा इसके बारे में। अच्छा, अभी बताता हूँ ग्रैंडपा। ये आजकल का लेटेस्ट आइडिया है। इन थिंग है आजकल होने वाले दूल्हा और दुल्हन अलग अलग कॉस्ट्यूम में फोटोज खिंचवाते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल देते हैं और सब उनकी शादी के बारे में जान जाते हैं। इतना काफी है दादाजी। शाबाश पुत्र, शाबाश शाबाश। ग्रेट, बहुत मजा आएगा ना अवनी? हाँ, मजा आएगा। कॉस्ट्यूम और पोजेस दोनों डिसाइड कर लिए हैं हमने। तुम लोग दोनों बस रेडी हो जाओ, ठीक है? एग्जैक्टली। एक काम करते हैं, बाद में शुरू करते हैं। मुझे जरूरी काम है, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है? ठीक है। राज, अभी तो तुम इतने एक्साइटेड थे। हाँ अवनी, एक्साइटेड हूँ ना, लेकिन काम भी तो जरूरी है, जाना पड़ेगा। अर्पिता, आभास, तुम दोनों अवनी की पिक्चर देना शुरू करो, मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है? अवनी, स्माइल। आप एक काम कीजिए, इस एंगल से ले सकते हैं, अच्छा लगेगा।
स्माइल तो कीजिए मैम, ऐसे नहीं, खुशी की चमक होनी चाहिए स्माइल में। चमक तो तब होती जब राज मेरे साथ यहाँ होता। पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार आँख बंद कर देखती हूँ। अगर आँख खोलने पर राज मेरे साथ नहीं हुआ यहाँ तो मैं आँख तो खुलिए मैम। वाह अवनी, कितनी क्यूट लग रही हो तुम। राज, अचानक कहाँ गायब हो गए थे तुम? फोटोशूट के लिए आए थे ना? अचानक गायब हो गए। राज, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो अकेले फोटो खिंचवा रही हूँ? मेरी अकेले की शादी हो रही है। राज, मैंने कल ही कहा था ना तुमसे कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे वो स्टूपिड काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम बिना बताए मुझे चले गए, जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं। राज, अवनी, मेरी फीलिंग्स की तो किसी को परवाह ही नहीं अरे है। अवनी, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है, जाओ, कुछ काम होगा। जानती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे सगाई की तारीख तय हो जाए तो सारी तैयारियां शुरू करें। बिल्कुल। सुनिए, जी। बहुत देर से आपका फोन बज रहा था, देख लीजिए किसका है। अच्छा, शास्त्री जी के इतने सारे मिस कॉल। लगता है कि उन्होंने सगाई की डेट तय कर ली। मैंने फोन कर लेता। अरे नहीं, सुनिए, उन्हें फोन करने से पहले बाबूजी से मिल लीजिए, वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से फोन? एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर विलियम्स, सनशाइन होटल्स वो सारी लैंड खरीद लेगा। या इट विल बाय ऑल द लैंड। यू डोंट वरी मिस्टर विलियम्स। या नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो। ओके बाय। शास्त्री जी। जी। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है, राज की माँ हूँ मैं। राधे राधे। आपका सब अंदर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शादी की तारीख निकालने के लिए। अंजलि जी, शादी की तारीख तो दूर की बात रही, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कुछ सही नहीं है। मैं अंदर खंडेलवाल जी से बात करता हूँ। एक मिनट शास्त्री जी, पहले हम लोग बात कर लें प्लीज, आइए। बैठिए। जी तो बताइए क्या समस्या है? जी, मैंने राज और अवनी की कुंडलियां देखी है। आश्चर्य की बात है कि 36 में से एक भी गुण मिल नहीं रहे, और ऊपर से एक बहुत बड़ा दोष है संबंध में। नहीं, मैं लड़के की, राज की बात नहीं कर रहा, अवनी बिटिया की बात कर रहा हूँ। कोई अशुभ सा साया है जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से कुंडलियां भी मेल नहीं खा रही। देखिए, मैं इन स्टार्स, ग्रह वगैरह में बिलीव नहीं करती, और अगर आप कहते हैं कि कोई मुश्किल है तो फिर मुश्किल का कोई हल तो होगा ना। आप ये नहीं जानना चाहेगी कि लड़की में दोष क्या है? अब ये साया, दोष वगैरह, शास्त्री जी, इसमें अवनी का क्या कसूर है? मैं सॉल्यूशन में बिलीव करती हूँ, आप तो इसका कोई उपाय बताइए मुझे। हल तो है पर संभव नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता शास्त्री जी। अंजलि जी, मैंने एक नहीं कई बार कुंडलियां देखी है। राज के जन्म के समय में एक आध घंटा भी आगे पीछे होता ना तो सब सही हो जाता, और अतीत के दोष का प्रभाव भी मिट जाता। नहीं, मैं राज और अग्नि की खुशी के बीच में कुछ भी नहीं आने दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।